टू माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने लास्ट फ्राइडे को कितना शानदार प्रॉफिट अर्न किया था, वो भी 150 से 180 पॉइंट्स के लगभग का। उसके बाद मार्केट ने उसके ऊपर 100 पॉइंट की और अलग से रैली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी थी। ठीक है, लेकिन अपन अपना टारगेट था जो कि था बिल्कुल फिक्स्ड था और बिल्कुल सही टारगेट था। उसके ऊपर अपन चांस लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, रीजन मैं भी आपको समझा दूंगा, उसके बाद जानेंगे कि मार्केट में एग्जैक्टली कल क्या हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है मार्केट अपना, तो उसके ऊपर अपन नजर डालने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो ये लेवल्स था, ये मैंने आपको मार्क करके बता दिया था। ठीक है, इस लेवल का जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर सारा अपडेट भी कर दिया था। जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन, उनको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, उनको थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि देखो जो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन है उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। मैंने सारी जो डिटेल्स जो मैं आपको आज वीडियो में देने वाला हूँ, मैंने उससे 90% जो डिटेल है सारी की सारी मैंने टेलीग्राम पे वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ पे हेल्प कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या हुआ था। देखो ये अपना क्या है, वीकली चार्ट है। ठीक है, जब मार्केट 26 अगस्त का तब चल रहा था वीक, उस टाइम पे क्या हुआ था, जब क्लोज हुआ था वीक, नेक्स्ट वीक की कैंडल में गैप गैप अप ओपनिंग यहाँ पे मार्केट ने दिया था। तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट में ये एक तरह का पुल बैक बना है और इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑर्डर फ्लो है। अब मार्केट इसको टैप करने आएगा फॉर फर्दर मूवमेंट। ठीक है, लेकिन अपन ने ये एक चीज और देखी देखी इस पुल बैक में, जब यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ से ऊपर जाना शुरू करा, तो इस पुल बैक में नीचे से ही एफईजी, मतलब पहली कैंडल से ही एफईजी बनना शुरू हो गए थे। तो पहली कैंडल से ही एफईजी बनना शुरू हो जाते हैं तो अपन मीन थ्रेशोल्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे मार्केट में यहाँ तक का ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो अपन ने इसको यहाँ से यहाँ तक का अप्लाई किया था। और यहाँ पे अपने पास में निकल के आया था ये डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, ये डिस्काउंटेड जोन यहाँ पे निकल के आया था। तब मैंने आपको मार्केट में ये बोला था कि ये लेवल अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये डिस्काउंटेड जोन का मैंने खाली ये लेवल नहीं बताया था आपको, मैंने पूरा डिस्काउंटेड जोन बताया था कि मार्केट इसके ऊपर टैप करके फिर फर्दर मूवमेंट देता है तो वो ज्यादा जेन्युइन आपके लिए यहाँ पे रहेगा कि वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल यहाँ पे आपको देने वाला है। ठीक है, अब आप देखोगे मार्केट ने वहां पे टैप नहीं किया, लेकिन 3 वीक मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये आपको एक सडन फॉल, कितने पॉइंट्स की फॉल दिया मार्केट ने आपको, ये पूरे पूरे 2000 पॉइंट के, 1500 पॉइंट के आसपास की, 1500-1600 पॉइंट के मार्केट के आसपास में पूरा जो ये पूरा का पूरा खा गया है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये चीज क्या है, आपको मार्केट में देखने को मिलती है जब मार्केट अपने जो रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए आता है और मार्केट आपको ऐसा फॉल आपको सडनली देता है। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बोली थी, वो क्या कि मार्केट इतनी जल्दी गिर के आया तो मार्केट को लिक्विड बनाने का टाइम नहीं मिला। और मार्केट लिक्विड बनाने के लिए देखो पहले यहाँ पे ट्रैपिंग करी, सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करा मार्केट ने। यहाँ पे आधे बायर्स एंट्री ही नहीं कर पाए थे, अपन ने फिर भी यहाँ पे रिस्क लिया था 70 पॉइंट्स का, और उसका अपन को रिवार्ड भी यहाँ पे बहुत गजब का मिला था, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपन ने रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना शानदार फेवरेबल अपना यहाँ पे निकला था, जहाँ पे अपन ने 270 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए थे। ठीक है, और अब यहाँ पे जाके मार्केट में जैसे ये चौक फिर से हुआ, ये चौक 15 मिनट का है। ठीक है, अपना यहाँ पे चौक की एक्चुअल में यहाँ पे लिक्विडिटी की तरह यहाँ पे काम कर जाएगा, ये भी यहाँ पे लिक्विडिटी ही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट में 15 मिनट में तो चौक हुआ, लेकिन मैंने आपको बोला था कि चौक हुआ है तो नीचे से बाइंग मोमेंटम आएगा, अपन उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे ही 15 मिनट पे चौक हुआ, कैंडल क्लोज करी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे अपन को यहाँ पे, लोअर टाइम फ्रेम पे अपन ने यहाँ पे एडवांस चौक का, हाई प्रोबेबिलिटी एडवांस चौक का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब एडवांस चौक को अपन कैसे यूज करते हैं यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एडवांस चौक के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एफपीजी की नीड पड़ती है, एफपीजी की नीड। ठीक है, नीचे देखो एफपीजी क्या, एफपीजी 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 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एफपीजी थी। एफईजी से प्राइस एक पुल बैक बनाना चाहिए, चाहे वो सिंगल कैंडल का ही क्यों ना बनाए। देखो मैं आपको ये भी सिर्फ सिंपल वे में बता रहा हूँ, इसकी वीडियो अलग चलाऊंगा तभी इसको यूज करना, प्लीज समझाना मेरी बात को। खाली मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इससे। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको पूरे रूल्स नहीं पता होंगे इसके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक एफईजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब एफईजी से टैप करके जब वो पुल बैक बनाती है, तब उसके बाद में जो ये हाई होता है, इसके ऊपर अपन को अगर एक कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो उसको अपन चौक कंसिडर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एडवांस हाई प्रोबेबिलिटी चौक।
ये एक बहुत छोटा सा रूप है इसका, इसमें काफी पॉइंट्स हैं, दो चार अलग अलग और पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि मार्केट में क्या है कि एक तरह का चौक आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है तो आप वहां पे एंट्री बनाओ, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी मार्केट में रहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या था, अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ये जो विक थी ये इससे ओवरलैप कर रही है, तो ये अपने पास में बन जाता है ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, और आप देख सकते हो कि मार्केट में उसके बाद ये आपको फॉल देता है, आपको एंट्री का मौका मिलेगा जरूर। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपको एंट्री का मौका देता है। जो लोग यहाँ पे एंट्री गए थे उनकी इच्छा थी, बाकी मैंने आपको ये मार्क करके दिया था एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे टैप करके आप देख सकते हो, ये एग्जैक्ट मार्केट ने आपको यहाँ पूरा अपना जो आईडीएम का लेवल था यहाँ तक का ये 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे डन करके दिया था। उसके बाद भी मार्केट ने काफी ज्यादा, आप देख सकते हो, 100 पॉइंट की फर्दर रैली दी थी। अब वो समझो रीजन क्या था। देखो यहाँ पे ये अपना क्या था, एज ए आईडीएम भी कंसिडर करा जा सकता था, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 4 आवर की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी थी। आप देख सकते हो 11:30 पौने 12 के आसपास ही बज रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब वो 4 घंटे की जो कैंडल थी और उसमें अभी तक वो फर्स्ट हाफ कंप्लीट नहीं हुआ, तो जिसे अपन कंफर्म कर सके कि भाई मार्केट में क्या ये अपना जो चौक है वो स्वीप हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वैसा नहीं होता तो अपने लिए मुसीबत बन सकती थी और एक अचानक से सेलिंग आपको देखने को मिल सकती थी, जो कि आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकती थी। तो अपन को रिस्क नहीं चाहिए। 100 पॉइंट कम कमाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 150 पॉइंट अपन ने बहुत दिमाग से कमा लिए, वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, अपन ने ये छोड़ा तो नहीं कम से कम। यहाँ पे सारे लोग बाहर इधर सोच रहे होंगे, अरे यार सेलिंग सेलिंग, मार्केट में गैप डाउन खुल गया, लगातार मार्केट गिरे जा रहा है, लेकिन किसने सोचा होगा कैसे रिकवरी मार्केट देगा। सही है, वो नहीं पता था। और ये लेवल आपको पता है वीकली चार्ट में आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा था, ये वीकली चार्ट में डिस्काउंटेड जोन का ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको अपने रिफाइन कर रखा था, और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिवर्स आपको मार दिया था। ठीक है, ये चीज है। इसलिए आपको हायर टाइम फ्रेम का इतना नॉलेज होना जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम में अपन मोस्टली क्या यूज करते हैं, वीकली, 4 आवर। ठीक है, ये दो ही तो यूज करते हैं। वीकली भी अपन कितना कब देखते हैं, जब मार्केट में बहुत कुछ नया बनाओ। अपन ऐसे आए दिन तो वीकली चार्ट को नहीं देखने बैठते ना। समझ रहे हो मेरी बात को, आए दिन वीकली चार्ट को देखोगे तो कैसे बार पड़ेगी। समझो इस चीज को। अपन को 4 आवर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। वीकली चार्ट आपको खाली डायरेक्शन देता है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पुल बैक बना है। वीकली चार्ट में जो पुल बैक्स बनते हैं वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसके अलावा अपन को वीकली चार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ मार्केट में, भाई मार्केट चला जा रहा था 3 दिन से, तो यहाँ पे पुल बैक बना तो अपने लिए वो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जब पुल बैक बना था, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ से मार्केट ने आपको फिर से रिकवरी दी थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया, अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अब डिस्काउंटेड जोन चाहिए था। तो ऐसे अपन को वही रूल है सब कुछ, लेकिन फिर पुलबैक्स बने तो अपन को थोड़ा अलर्ट हो जाना होता है वहां पे। ठीक है, समझ में आ गई वीकली टाइम फ्रेम में गणित क्या होती है। और 4 आवर में अपना नॉर्मल जो स्ट्रक्चर मार्किंग है वो अपना चलता ही रहता है। 15 मिनट पे अपन क्या करते हैं, बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और 1 मिनट पे अपन क्या करते हैं, इंटरडे में छोटे ट्रेड्स प्लस अपनी जो एंट्री और सेटअप्स होते हैं वो अपन वहां पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, फॉर 15 मिनट एंट्री और फॉर 1 मिनट एंट्री पर्पस ऑफ द इंट्राडे। ठीक है, ये अपना सारा खेल होता है। इसके अलावा अपन कुछ भी यूज नहीं करते, आप देखो। इसके अलावा अपन ने कुछ एक्स्ट्रा चीज यूज करी है क्या, कुछ भी नहीं करी। ठीक है, ध्यान दो इस चीज पे। अब यहाँ पे देखो, ये लेवल मैंने मार्क करके रख रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। फिर इनसाइड बार बनी थी, ये इनसाइड बार का हाई ब्रेक हुआ था, तो मुझे लगा था कि मैं आपको बता भी दूं। लेकिन क्या है कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने अच्छा खासा अर्न कर लिया है ऑलरेडी, प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको री एंट्री में घुसाना मतलब कि ओवर ट्रेडिंग कराना होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो मैंने आपको वो चीज नहीं बताई थी। बाकी आपको पता ही है कि ये रूल क्या कहलाता है। अगर नीचे ब्रेक करता तो आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था, तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसका लो भी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे ट्रैप हुए थे। यहाँ पे सेलिंग कितनी खतरनाक दिखाई है कैंडल देखो, लेकिन मार्केट ने रिकवरी दी। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप इसको रिफाइन करोगे तो आप देखोगे मार्केट ने इसके पिन पॉइंट से ही सेलिंग दिखाई है, लेकिन अगर एक्चुअल में अपन देखें इसके अंदर रिफाइनिंग करके, तो अपने पास में एक्चुअल में पुल बैक कहाँ पे है। तो मार्केट में ये फॉल आया, फिर मार्केट यहाँ से हाई गया, तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या। यहाँ पे ऊपर से देखो ऑर्डर ब्लॉक में एफजी बनना शुरू नहीं हुआ है, तो अपने लिए जो एक्चुअल जो ऑर्डर ब्लॉक था वो था ये वाला, ये वाला। ठीक है,
अगर यहाँ से फॉल आना शुरू हो जाता और यहाँ पे एफजी मिल जाती है अपन को, तो अपन मीन थ्रेशोल्ड का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, तो अपन ने एक्सट्रीम कैंडल को यूज किया। अब मार्केट में यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे नीचे देखेंगे एक और पुल बैक बना हुआ है, और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है ही नहीं, इसके अंदर तो नहीं है। अब आप देखो मार्केट में मतलब कि ये फॉल आया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आप बाय कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीजें ऐसे काम करती है यहाँ पे। और फिर ये आता है लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे ही प्राइस टैप करती है, यहाँ पे अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक है वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद की जो प्राइस तोड़े वगैरह करे अपन को मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से फॉल दिया, 15 मिनट में क्या कैंडल क्लोज कर गई, 15 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, मतलब कि यहाँ से बाइंग का मोमेंटम है। और अपन ने अगर ये पोजीशन होल्ड करी है, तो अपना जो ट्रेलिंग एसएल है वो कहाँ पे होना चाहिए, अपना ट्रेलिंग एसएल अगर आपने यहाँ तक होल्ड कर लिया सपोज करो, तो आपका ट्रेलिंग एसएल हो जाता है इस कैंडल के नीचे। ठीक है। अब जैसे इसको ब्रेक करें, एग्जिट हो गए आप। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और आपने यहाँ तक भी होल्ड कर लिया, ठीक है, आपने रिफाइनिंग कर रखा है ऑर्डर ब्लॉक पूरा, आपने यहाँ से देख लिया इतनी बड़ी सेलिंग आई है, लेकिन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब ये है बाइंग आना बाकी है। और आप ये 54 पॉइंट आप देख रहे हो, ये आपके लिए और वेट कर रहे हैं कमाने के लिए। 54 पॉइंट कमाओ, उसके बाद एग्जिट करो आप। ठीक है, ऐसे समझते हैं चीजों को। बाकी आपने अगर यहाँ तक भी होल्ड करा है, यहाँ तक भी करा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा हमेशा कि आपने जितना रिस्क लगाया है, अगर प्रॉफिट उतना आपको हो जाता है, तो उसमें आप क्या करो, अपनी 50% क्वांटिटी में आपको है ना, लॉस की जितना आपको है ना, अपना एसेट जितना है उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आप क्या करो, अपनी क्वांटिटी को 50% को निकाल दिया करो, ताकि आप रिस्क फ्री हो जाओ। ठीक है, सबसे बड़ा तरीका है लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, लंबा होल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में अब फर्दर आपके लिए ऊपर की तरफ मोमेंटम क्या हो सकता है। तो जैसा कि अगर मैं बात कर रहा था कि अपने पास में वैलिड पुल बैक के ऊपर एक ही फॉल था, जो कि फॉल वाली कैंडल थी, जो ब्रेक वाली कैंडल थी, वो क्या इसे इंटरसेक्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी। वो इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी आईडीएम से, अगर इसको अपन आईडीएम मानते हैं तो। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो मतलब कि प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप ढंग से देखो, ब्रेक तो हुआ है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके बाद क्लोजिंग मिली है। हाई कितना है? 24,869.15। और इसका जो क्लोजिंग है यहाँ पे 24,868, मतलब कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, कंटिन्यू लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है। समझो मेरी बात को। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग देख लेते हैं अपन कितनी है, 24,854, मतलब कि और नीचे क्लोजिंग हुई है। तो इससे आपको एक चीज समझ लेना चाहिए कि अभी तक ऑर्डर ब्लॉक है वो खत्म नहीं हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है ये वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। सीधी सी बात है वो यही है। अब अगर आप इसको अपन चौक मानते हैं तो, क्यों? क्योंकि 4 आवर पे यहाँ पे जो चौक है अपना वो स्वीप हो चुका है। ठीक है, 15 मिनट क्लोजिंग मिली है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम अपन क्या बता रहे हैं, यहाँ पे वो स्वीप हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो आईडीएम है वो अपना आप यहाँ पे चौक कंसिडर करा जाएगा। तो अपन देखेंगे अब अपसाइड के लिए ट्रेड। ठीक है, तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं पहले तो चौक। अब पुल बैक देखो, पहले पुल बैक यहाँ पे बना, और फिर उसके बाद में प्राइस में ये पुल बैक कंफर्म कैसे होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। क्लोजिंग मिली क्या? नहीं मिली है सर अभी तक। तो मतलब कि अपना जो इसका आईडीएम है वो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अब आईडीएम यहाँ पे मौजूद है, इसके नीचे अपने पास में ओबी कहाँ पे है? ओबी अपने पास में है ही नहीं। ओबी अपने पास में ही सिर्फ इनसाइड बार का है, मतलब कि अपने पास में नीचे कोई लेवल ही नहीं है, तो मतलब मार्केट को जाना है और ऊपर। मार्केट और नया पुल बैक बनाएगा, पुल बैक बनाएगा, उसके बाद ही वो आईडीएम लेगा, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम ले लेगा तो नीचे को उठने का जगह ही नहीं है मार्केट के पास में, तो नीचे क्यों जाएगा वो? तो अपन को लेवल्स कौन सा मार्क कर लेना है पहले तो ये समझ लो। देखो इसको तो कर लेते हैं, ये तो हो गया ना खत्म। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, समझ जाना आप लोग। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है कौन सा है, पहले तो देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड पुल बैक के ऊपर। ये जो विक है ये कर रही है इसको ओवरलैप। ठीक है, तो अपने लिए ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है इतना बड़ा, ये आपके लिए बन गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद ओवरलैपिंग एफवीजी। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है, रिफाइन करो 1 मिनट पे, उसके बाद आप एंट्री प्लान कर लो। सीधा एंट्री चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन रिफाइन करोगे तो आपको एसएल छोटा मिलेगा। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड जो फेवरेबल होगा। रिफाइनिंग करना नहीं आता है, रिफाइनिंग करने में जोर आता है, नई इच्छा होती है वगैरह वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, मीन थ्रेशोल्ड का यूज करके आप उस पर एंट्री प्लान कर लो, एसएल छोटा हो गया। एंट्री मिले ना मिले वो मेरी गारंटी नहीं होती इसके अंदर।
ठीक है, मार्केट चलता रूल्स के ऊपर है। अगर 1 मिनट पे आपकी किस्मत हुई, यहाँ पे कोई आपके पास मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो आपकी इच्छा। तो मार्केट की इच्छा, आपकी दुकान चलती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे तो अपनी एंट्री मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे अपना जो एंड सेटअप सब आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, नीचे जाता है तो। ठीक है, सेलिंग के लिए क्या है, सेलिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं, देखो सेलिंग में मत जाओ, इसको भी अपन यहाँ पे रखते हैं। सेलिंग के लिए अगर आप जाना है ना, बताऊं आपको, तो आप क्या करो, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है ना आपको, कैंडल की इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से मार्किंग करना शुरू करना, फिर वहां पे आप वो लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा हो ना आपको स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप सेलिंग करना और यहाँ तक चल जाना, सेलिंग में आराम से आपको टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात। सेलिंग में क्या करना है आपको, और बाइंग के लिए आपको पता ही है, यहाँ से बाइंग करोगे तो आपको पता ही है, फिर नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वहां तक आप जा सकते हो, या फिर आप जो ये हाई बनेगा वहां तक चल जाना, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो यहाँ पे वहां तक आप बाय कर लेना। ठीक है, ये आपकी चॉइस रहेगी। और अब मार्केट के अंदर तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छी लिक्विडिटी बन चुकी है, तो मार्केट को अब यहाँ से ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। आज के लिए इतना ही है, और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो आपका जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जरूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, मैं ऐसे ही आपको लर्निंग प्रोवाइड करा सकूँ बिल्कुल ईजीएस्ट एसएमसी के तरीके से। अपन एक्स्ट्रा चीज़ों में कम जाते हैं, अपन मेन चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। टाइम इज अ मेन फैक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर इज द मेन फैक्टर। ठीक है, अपने पास लॉजिक है, अपने पास में हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पे जा रही है अपन को सब पता होता है। ठीक है, जहाँ पे सब लोग सेलिंग में जा रहे हैं, इतनी हैवी सेलिंग में जा रहे हैं, वहां पे बाइंग करना मजाक नहीं होता है। ये वही बात हो गई कि आप खुद मैनुअल एसआईपी कर रहे हो, ठीक है, मार्केट 20% गिर जाता है, उस टाइम पे आपको पैसे डालने होते हैं मैनुअल एसआईपी के अंदर। उस टाइम पे जिगरा चाहिए होता है, जब मार्केट में खून खराबा चल रहा होता है और आपको उस टाइम पे मार्केट में पैसा डालना होता है, तो इतना आसान नहीं होता है वो। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे सब लोग इतना भयंकर तरीके से सेलिंग में जा रहे हो, वहां पे अपन बाइंग कर रहे हैं, तो क्या है अपने पास बाइंग करने के लिए, अपने पास है वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट, अपने पास है 4 आवर का सपोर्ट, अपने पास है 15 मिनट का। अपन को वीकली 4 आवर, 15 मिनट और 1 मिनट, अपन को इन चारों टाइम फ्रेम का पूरा पूरा क्रक्स अपन को पता है, अपने सामने मौजूद है कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अपन को ये सारा पता होना चाहिए इन चारों टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई वीक टाइम फ्रेम में मार्केट अगर जा रहा है नीचे, तो कहाँ पे जा सकता है, कहाँ पे रुक सकता है, क्या लॉजिक है, क्या कारण है जहाँ पे मार्केट रुकेगा ऊपर जाएगा। 4 आवर में मार्केट क्यों रुकेगा, क्या कारण है, मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट के पास क्या ऑप्शन है क्या ऊपर आने का, क्या मार्केट घूम सकता है क्या वहां से। 15 मिनट में मार्केट ने चॉप कर दिया, मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर दिखा दिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपन बाइंग में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका आईडीएम होगा। आईडीएम क्यों होगा, क्योंकि नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मार्केट आईडीएम के लिए जा सकता है। एंट्री 1 मिनट पे, 1 मिनट पे कैसे एंट्री, हाई प्रोबेबिलिटी चौक देखा है अपन ने। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अचानक से घूम गया, कहाँ चौक देख रहे हो आप, इसको चौक मान के बैठ गए। ठीक है, इसको चौक मान गए, फिर क्या हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ पे काम कर गया, इस बार नहीं करा तो लिक्विडिटी स्वीप करने नीचे आ गया, तो आप तो बोलोगे अरे यार तो काम भी नहीं करा। ठीक है, यही चीज अगर यहाँ पे होता तो लिक्विड लेता मार्केट, लेकिन इसने रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक के लोवेस्ट पार्ट तक को यूज कर लिया था, इसलिए लिक्विडिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका ये वाला चौक भी काम कर गया। समझ रहे हो मेरी बात को, इन चीजों को दिमाग में डाल लो, ये चार टाइम फ्रेम को आपको ढंग से ध्यान रखना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, एक्स्ट्रा चीज बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और एंट्री लेने से मत डरो, फिर से बोल रहा हूँ, एंट्री लेने से डरोगे नहीं बना पाओगे पैसा, लूजिंग भी चलेगा यहाँ पे, प्रॉफिटेबल चलेगा। जो लोग मेरे इस इंडिकेटर को देख रहे हैं उसको देखने मत समझना, कुछ ही नहीं है, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैं लगा हुआ पड़ा था यहाँ पे, छोटा इतने कोई काम का नहीं है। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट कर रहा था आपके लिए, तो इस वक्त इस चक्कर में मैंने लगाया था वो। ठीक है, बाकी वो काम नहीं करा तो इसलिए अपन उसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।